सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। देखिए मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। कई दिन से लापता साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुताल्लिक बयान अदालत में रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया, हक़ायक़ को छुपाकर झूठा और बेबुनियाद बयानियां बनाया। तहरीक अदम इत्तेमाद से बचने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफर को सोची समझी साजिश करार देते हुए आजम खान का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया, बाद में गुम कर दिया। साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। उनके मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मुरासला जाती मुफाद के लिए लहराया। अपने ज़ाती और सियासी घटिया मफादात के लिए इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की और खेल खेला, और साइफर की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया और जो है वो एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क के साथ खेल खेला, इदारों को बदनाम किया, उन्हें हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा प्रोसिक्यूशन के लिए जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को अपने जुर्म का हिसाब तो देना ही होगा। आजम खान के बयान से पता चल चुका है कि असल मीर जाफर कौन है। शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म में बराबर और पूरी तरह शरीक हैं। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिन्होंने दिफाई तनसीबात पर हमले किए उनको इलेक्शन में हिस्सा लेते नहीं देख रहे। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का आजम खान के बयान की तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस से भी साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि 1 माह से लापता आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दिका बयान तजादात का मजमुआ है। एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिल तसव्वुर है। आजम खान का मुबैना बयान उसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है जिससे ज़ेरे हिरासत अफराद इस्तेहकाम या पार्लियामेंटेरियंस की सफ़ों में से बरामद या प्रेस क्लब से बाजियाब होते हैं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने आजम खान के बयान को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा, पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर साबिक वज़ीर आज़म की मन घड़त साजिश है। उन्होंने अपने छोटे सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया और पाकिस्तान के लिए सिफारती बहरान पैदा किए। क्या मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर उनको मुल्क के खिलाफ साजिशें घड़नी चाहिए थी? झूठा बयानिया बनाने वाले दूसरों पर मुल्क दुश्मनी का फतवा लगाते रहे। साइफर नहीं बल्कि साइफर के नाम पर बयानिया साजिश थी। अमेरिका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात सरीहन झूठ करार दे दिए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉर्स्ट ने कहा कि पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का किरदार नहीं, इस मुताल्लिक गलत मालूमात दूर करना है। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब किसी भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है, किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखता।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदालत में खड़े होकर माफी मांग ली। कहा उनके बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगते हैं, अगर लाइन क्रॉस की है तो माफी मांगते हैं। खातून जज को धमकी के केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को बताया कि जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। उन्होंने जो कहा उस पर जज साहिबा से माफी भी मांगने गए थे। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 जुलाई तक तौसी। इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर कराने का फैसला नहीं हुआ। निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम मामलात पर MQM से मुशावरत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी। MQM तर्जुमान के मुताबिक कमेटी निगरान हुकूमत समेत तमाम मामलात पर MQM से मुशावरत यकीनी बनाएगी। कमेटी में नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक शामिल। MQM से नाम तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियों को दुरुस्त करने की भी हिदायत। बड़ी सियासी जमातों की IMF को नए कर्ज मुआहदे पर अमल दरामद की तहरीरी यकीन दहानी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी IMF कर्ज मुआहदे पर कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म। IMF के मुताबिक बड़ी सियासी जमातों ने प्रोग्राम के मकासद और पॉलिसीज की हिमायत की है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहिदे से आने वाले महीनों में बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल के लिए मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हिदायत लेने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाकयात की तस्वीरी शवाहिद के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कहा 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उन्हें याद नहीं कि इस तरह के हमले कभी पहले फौजी तनसीबात पर हुए हों। बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले संगीन नौयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। 102 अफराद फौजी हिरासत में हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा? बताएं, फौजी हिरासत में अफराद का केस कैसे गैर जानिबदारी से देखा जाएगा? अटॉर्नी जनरल बोले, मुल्जिमान के जराइम सिविल नौयत के नहीं, कुछ मुकदमात पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 302 के तहत भी हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि जब किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ नहीं हुई तो दफ़ा 302 कैसे लगा दी गई? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस डीलिस्ट। नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि फौजी अदालतों से मुतालिक केस की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस डीलिस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जुमे को होना थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी जुमे तक मुलतवी किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश 13 जाने ले गई। गोलड़ा के करीब दीवार गिरने से तामीराती मंसूबे पर काम करने वाले 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। 4 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर 11 फुट ऊंची 100 फुट तवील दीवार के साथ खैमों में रह रहे थे। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्ची चल बसी। बारिश के बायस फिसलन से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सुबह सवेरे 4 बसें, एक कार और एक वैन आपस में टकरा गए। हादसे में 35 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में 195 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह की बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। बारिश थमने के बाद नाला लई में सूरत हाल मामूल पर आ गई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। लाहौर, झेलम, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, लोधरा, मियांवाली और खुशाब में बादल बरसे। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। खुशाब की वादी असून के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। मियांवाली का नाला निहाल शाह बिफर गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। सियालकोट के नाला डेक में तुग़यानी से बड़े रकबे पर ज़रई आराज़ी ज़ेर आब।
आज़ाद कश्मीर हवेली कहूटा में नदी नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। महकमे मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में कल से हफ्ते के रोज तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कर्ज के जाल में फंसाने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनियों का खुला खाता बंद। गैर बैंकारी कंपनी को प्ले स्टोर पर सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने की इजाजत होगी। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। SECP से मंजूरी का सबूत देना होगा। गूगल ने नई शराइत लगा दी। 60 रोज में कर्ज की मुकम्मल अदाई का तकाजा करने वाली ऐप्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। बगैर डिक्लेरेशन और लाइसेंस चलने वाली पर्सनल लोन ऐप्स प्ले स्टोर से हटा दी जाएंगी। गूगल पाकिस्तान का कहना है कि नई शराइत से सारिफीन को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गए। घूमती गेंदों ने दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका को 279 रन पर समेट दिया। नुमान अली और अबरार ने 3-3 शिकार किए। सलमान आगा ने 2 बल्लेबाजों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट्स अपने नाम की। धनंजय डिसिल्वा एक बार फिर टिक गए। 82 रन की इनिंग्स खेल गए। ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 131 रन का हदफ मिला है। चौथे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 83 रन दरकार, 7 विकेटें बाकी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत काबिल समाअत नहीं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी कानूनी तौर पर रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हैं। शिकायत का मकसद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इज्जत पर कीचड़ उछालना है। अदालत चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ निजी शिकायत और शिकायत के काबिल समाअत होने से मुतालिक सिविल जज का फैसला कल अदम करार दे। केस सेशन कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समाअत करार देते हुए कल चेयरमैन PTI को तलब कर रखा है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने और 8 सवालात के जवाब देने का भी कहा था। तमाम सवालात के जवाब नहीं दिए गए। 7 दिन में फैसला करने का वक्त 12 जुलाई को मुकम्मल होना था। अदालत ने 8 जुलाई को फैसला महफूज किया और 15 मिनट बाद सुना दिया। चीफ जस्टिस के पूछने पर बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। ख्वाजा हारिस बोले, हाई कोर्ट केस दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजे तो दूसरी अदालत को भेजती है। तोशाखाना केस और NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। PTI के सदर परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। बीवी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही को अदालत में तलब करके आजाद किया जाए। दरखास्त पर हतमी फैसला आने तक परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना। परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया है। मुस्लिम लीग नून का निगरान सेटअप समेत असम्बली की कबल अज वक्त तहलील पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का इजलास। विफाकी वुज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली तहलील से मुतालिक तजवीज़ पर गौर। इजलास में वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत का मशवरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म जल्द इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $1 अरब डिपॉजिट कराने पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन। कहा UAE ने मुश्किल वक्त में हर वक्त मदद की। UAE की मदद से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली।
सदर UAE ने कहा कि बिरादर पाकिस्तान की मदद करना हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी। एतमाद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। वज़ीर आज़म की UAE के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत, गैर मुल्की सरमायाकारी को हर कदम पर सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान को 9 माह के नए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल करना होगा। IMF की शराइत पर पाकिस्तान की यकीन दहानी, तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदाद पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया गया। पाकिस्तान ने तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में फ़र्क को काबू में रखने की शर्त को मुआशी माहिरीन ने चैलेंजिंग कहा, लेकिन काबिल अमल करार दिया। कहा इसके लिए स्टेट बैंक की मुदाखलत जरूरी होगी। वैसे क्लूज मिलना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो बच्चियों का भाई है बासत, ये हमारे नज़दीक सस्पेक्ट हो चुका था। जो साथ वाला क्वार्टर था बेसिकली वो उन्हीं के इस्तेमाल में था और वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे उनके घर का एक कमरा है। सो इसने उसी कमरे के अंदर बच्चियों को मारा, उसी में उनकी लाशें रखी और फिर लॉक कर दिया। जब इसके बाप ने इससे सुबह पूछा कि अंदर से एक पंखा निकाल के लाओ, तो वो पंखे की इसने कहा चाबी नहीं मिल रही। सो इवेंचुअली जब ताला तोड़ा गया, वो जब छोटा भाई गया तो उसे पता चला कि अंदर ये है। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों को सगे भाई ने कत्ल किया। दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म। DPO हसनैन हैदर का कहना है कि क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद ने मुलजिम को मशकूक बना दिया। मुलजिम के हाथ पर चोट, खून के निशानात से तफ्तीश में मदद मिली। बातचीत के दौरान मुलजिम झूठ बोलता रहा। वालिद ने पुलिस को बताया कि मुलजिम को कमरे से पंखा लाने को कहा तो चाबी खोने का बहाना बनाया। मुलजिम ने मुल्हिका क्वार्टर के कमरे में बहनों का कत्ल किया। तहकीकात में कत्ल की वजह घरेलू मसाइल, वालिदैन, बच्चों में दूरी और मुआशी मसाइल सामने आई। पुलिस ने 12 घंटों में केस हल किया। तीनों बहनों की चकवाल में नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। तीनों बहनों को गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरगढ़ में तेज धार आले से कत्ल किया गया था। माहिरीन और डॉक्टर्स ने मर्दों की सेहत को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शोबा करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक अपने ज्यादातर वसाइल और वक्त बच्चों, बीवी, वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की ज़रूरियात पर सर्व करने के बायस पाकिस्तान में मर्द अपनी सेहत पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। मर्दों की बैनुल अक़वामी सेहत के महीने की तकरीब में सेशन से खिताब करते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मर्द अपने ख़ानदान के अफराद को सेहतमंद रखने की जिद्दोजहद में कई बार ज़ियाबतिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करवाते। इसलिए जब उनमें से किसी की तशख़ीस होती है तो बीमारी अक्सर लाइलाज मराहिल तक पहुँच जाती है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम इल्हाक पाकिस्तान। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंज़माम तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर हिस्सों में यौम इल्हाक पाकिस्तान के पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स में लिखा है कि कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। UNOIC आलमी बरादरी कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम से निजात दिलाएं। यौम इल्हाक कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में मुजाहिरा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालिबा। 19 जुलाई 1947 को ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। अमरीका, यूरोप, एशिया के साथ मशरिक़ वुस्ता, शिमाली अफ्रीका में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। अलजज़ायर की 5 रियासतों में दर्जा हरारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। बढ़ते दर्जा हरारत के सबब स्पेन, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र, लेबनान और उर्दन में कई जंगलात आग की लपेट में आ गए। कई मकानात तबाह, दर्जनों लोगों का इंखला। इटली के बड़े शहरों में रेड अलर्ट जारी। अमरीका की मगरबी जनूबी रियासतों में 80 मिलियन से ज़ायद अफराद के लिए हीट वेव अलर्ट। आलमी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा सालों में हीट वेव्स मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के सबब डोडा और रामबन में स्कूल बंद।
जम्मू के इलाके काटरा में 315 मिलीमीटर बारिश। जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल। चंद घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश ने सब डुबो दिया। गुजरात के पानी के 46 जखीरों पर हाई अलर्ट। आगरा में दरियाए जमुना में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आसाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमेरिका में जैकपॉट किसके नाम निकलेगा? $1 अरब कौन ले जाएगा? आज पावरबॉल जैकपॉट की कुरान अंदाजी होगी, जिसके तमाम 6 नंबर्स मैच हो गए। वो 30 साल की सबसे बड़ी इनामी रकम $1 अरब घर ले जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 में पहुंची तो एक टाकरा और होगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा। मुल्तान और लाहौर में एशिया कप के 4 मैचेस होंगे। इवेंट 30 अगस्त से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। शेड्यूल का बाज़ाबिता ऐलान और ट्रॉफी की रोनुमाई चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कुछ देर बाद करेंगे। सक्सेस स्टोरीज जो मेरी फेवरेट हैं, उसमें तो एक हमारी बेनिफिशरी है फातिमा, जो अपनी खुद की एजुकेशन फंड करना चाहती थी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो शी वांटेड टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर। उसके पास ट्रेनिंग थी, तो उसको पार्लर हमने सेट करके दिया एंड उसके थ्रू वो अपनी ही कम्युनिटी की औरतों को सर्विसेज देती थी एंड देन शी वाज एबल टू अफोर्ड हर कॉलेज ट्यूशन फी। एक और सक्सेस स्टोरी ये है कि एक सिंगल मदर का हाउस होल्ड है, जिनको हमने टेलरिंग बिजनेस सेट करके दिया और उसके थ्रू अपनी बेटी की एजुकेशन स्पॉन्सर करती। बरतानिया से डायना अवार्ड हासिल करने वाली महनूर अली सैयद बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। अपनी तंजीम स्प्रेड द वर्ल्ड के कामों से मुतालिक गुफ्तगू में कहा कि उनका मकसद ऐसी खवातीन को बाइख्तियार बनाना है जो तन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। महनूर अली सैयद डायना अवार्ड से पहले क्वीन यंग अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। जियो टेलीविजन के नाजरीन के लिए खुशखबरी। रिश्तों में भरोसे और एतबार पर मबनी नया दिलचस्प ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है। कहानी है मगरिब से अपनी रिवायात में लौटने वाले अबीर की, जिसका रिश्ता शादी से पहले ही नाकदरी और बेएतबारी का शिकार है। क्या उजलत में बंधने वाला नया बंधन खूबसूरत ख्वाब बनेगा या लाएगा जिंदगी में नशेबो फराज? देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेश करदा नई ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई दहाइयों राज करने वाले लेजेंडरी अदाकार नदीम को सालगिरह मुबारक। फिल्म चकोरी से करियर का आगाज करने वाले नदीम आज 82 बरस के हो गए।